को याद है बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? चलो पहले लिख लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इधर इधर आ जाओ, बुक का है क्यों मिला नहीं है अभी तक? नहीं है मतलब मिला नहीं है क्या? लिया नहीं है? एडमिशन डेमो चल रहा है क्या? फिर नीचे कहा क्या बोल रही है बेटा? तो इधर कहाँ है फिर? बैठो। कोई दूसरी क्लास में नहीं बैठे ना गलती से? यही बैच ज्वाइन किया ना? ओके। मैं मैथ्स का टीचर हूँ, जानते हो ना बेटा? ठीक है ना, कंटिन्यू करें बेटे। और तुम्हारा क्या बेटा? तुम्हारा है ना बुक? तुम 11th में नहीं हो ना? अभी स्कूल से आ गए बेटा, थोड़ा अभी बहुत खतरनाक टीचर रहते, ठीक है? मम्मी ने बताया रहेगा ना घर पे? मम्मी ने बोला रहेगा ना घर पे थोड़ा संभल के रहो करके। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या होता है बोलो? x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1, वेयर a इज x इंटरसेप्ट, याद है क्या आपको? एंड b क्या है? y इंटरसेप्ट। मतलब अगर वो लाइन 30,0 से पास होती है तो 30 इज x इंटरसेप्ट, 0,100 से पास होती है तो 100 इज द y इंटरसेप्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन में अपने को x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता है क्या बच्चों? क्या है बताओ x इंटरसेप्ट? 3m, तो x बाय 3m प्लस y बाय 38 इज इक्वल टू 1। तो टेल मी बेटा, आंसर इज 38x प्लस 3my इज इक्वल टू 114m। नहीं समझा शायद? डिवाइड बाय 114, थोड़ा रिस्क लिया मैंने। डिवाइडेड बाय 114m इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई? देयरफॉर इट इज 38x प्लस बोलो 3my इज इक्वल टू 114m is the equation of the line having x intercept as 3m and y intercept as 38। टफ क्वेश्चन था क्या बच्चों? कितने लोगों ने ऑलरेडी घर पे ही सॉल्व किया था ये? गुड, वेरी गुड। इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। ओके, बाकी लोगों को टाइम नहीं मिला रहेगा ना, है कि नहीं? बहुत कुछ है बोलने के लिए। मैं जिस दिन बोलूंगा ना, समझ रहे हैं ना, मैं जिस दिन बोलूंगा ना तुम्हारी औकात, मतलब तुमको खुद से घिन आएगी, समझ रहा है? ओके, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप ऑफ -8/11, स्लोप ऑफ -8/11 एंड x इंटरसेप्ट एज 12। तो आप बताओ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन? What is slope of the line? Slope of the line is -8/11. -8/11. And tell me, can I say line passes through? Line बोलो passes through, हाँ बोलो 12,0। किसने बोला आप 12,0? 0,12 क्यों नहीं? x इंटरसेप्ट 12 है, मतलब लाइन passes through 12,0। अच्छा, स्लोप ऑफ द लाइन इज -8/11, देयरफॉर बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा? 8x प्लस 11y। वो माइनस कहां गया? ये कल टेलीग्राम पे डाउट था, हॉट डाउट।
सर स्लोप आपने -3/7 था, इक्वेशन आपने 3x + 7y लिखा सर, माइनस कहां गया? क्या करेगा आदमी, सर फोड़ेगा क्या यार, है कि नहीं? क्या मैंने बोला समझा क्या? थोड़ा लिप मूवमेंट से समझा रहेगा ना? क्या बोला वैसे, कुछ समझा ना? लिप मूवमेंट से समझा रहेगा वो वर्ड जो सी से स्टार्ट होता है ना? तो एटेक्स मतलब कॉस्टिंग वगैरह भी स्टार्ट होता है ना, बहुत बड़े मैं वो बोल रहा था भाई। 8x + 11y इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो? 8 इंटू 12 कितना आता है? 96 प्लस 11 इंटू तो 0 ही है, बिकॉज दैट लाइन पासिस थ्रू 12, 0। अभी भी एक और डाउट है, सो 96 कहां से आया? चलो find slope of the line whose y-intercept is 4 times of x-intercept. करेंगे क्या सॉल्व? स्लोप ऑफ द लाइन whose y-intercept is 4 times of x-intercept. करेंगे आप सॉल्व? चलो मैं बताता हूं। अच्छा मुझे बताओ, a x-intercept होता है? a क्या होता है? x-intercept. एंड b क्या होता है? उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? x whose y-intercept is 4 times of x-intercept, तो b is equal to 4a है। नहीं समझा आपको? What is intercept form of equation of line? x by a plus y by b is equal to 1। ये क्या है? ये क्या है? इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ बोलो लाइन हैविंग x intercept as a and y intercept as b. X intercept as a and y intercept as b. Do you agree my friends? तो बोलो, is it x by a, y by b की जगह पे चला राइट 4a is equal to 1। कितने लोगों को यहां तक समझा? अब बताओ, कैन आई राइट दिस एज 4x plus y divided by 4a is equal to 1। थोड़ा रिस्क लिया शायद मैंने। ये x बाय जो a है, इज इट 4x by 4a प्लस y by 4a इज इक्वल टू 1। तो 4a था दोनों जगह पे, इसलिए 4a लिख दिया ऊपर। 4x plus y समझा आपको ये? देयरफॉर क्या रहा इक्वेशन बोलो? 4x plus y इज इक्वल टू 4a। अब वो 4a रहने दो या b रहने दो, वो तो कांस्टेंट है ना बच्चों, उसको स्लोप से कोई लेना देना नहीं है। यस और नो? तो ये जो आंसर आया, आप बताओ स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या है? स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या है मेरे भाई? बोलो -4/1, दैट इज -4। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -4। टफ था ये कैलकुलेशन। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -4। डन माय फ्रेंड्स? पक्का? अगला क्वेश्चन करोगे क्या सॉल्व आप? वेट करो मैं आंसर का, करो, ट्राई तो कर ही सकते। -4/5। ओके, फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन हुज x इंटरसेप्ट इज 4/5 ऑफ y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट इज 4/5 ऑफ y इंटरसेप्ट। ठीक है ना बेटा? इधर क्या जाना है? कंफर्टेबल? x इंटरसेप्ट इज 4/5 ऑफ y इंटरसेप्ट। बोलो, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, सॉरी फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन हुज x इंटरसेप्ट इज 4/5 ऑफ y इंटरसेप्ट। बोलो। अच्छा मुझे बता, x इंटरसेप्ट क्या होता है? a होता है कि नहीं? एंड y इंटरसेप्ट क्या है? b। उन्होंने क्या रिलेशन बताया इसके दोनों के बीच में? x इंटरसेप्ट इज 4/5 ऑफ y इंटरसेप्ट। तो a इज इक्वल टू 4/5 इंटू b। कितने लोगों को यहां तक समझा? तो आप बताओ बच्चों, ये x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1, ये क्या है? ये क्या है मेरे भाई? इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट एज a एंड y इंटरसेप्ट एज b। डू यू एग्री?
सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन और नॉट? तो बोलो x डिवाइडेड बाय a की जगह क्या लिखो? 4b बाय 5 चलता है कैसे? 4b बाय 5 चलता है क्या? प्लस बोलो y बाय b इज इक्वल टू 1. तो टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट? बोलो 5x डिवाइडेड बाय 4b प्लस 4y डिवाइडेड बाय 4b इज इक्वल टू 1. तो टेल मी, इज इट 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 4b? चलेगा ना भाई? x से बढ़ा दो नहीं ना? तो आप बताओ, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है. तो आप बताओ, ये इक्वेशन आया, स्लोप ऑफ दिस लाइन बताना बहुत बड़ी बात है ना. स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या है? -5/4. -5/4. इट वॉज नॉट 4/5, इट वॉज -5/4. गेस वर्क नहीं चलता है मेरे भाई, सॉल्व करके आंसर लाने का है कि नहीं? चलो 4/4 को 5 को टिक करके देखता हूं, इस करके देखता हूं, तो वो भी अपने को फेल करके देखते हैं. बराबर है कि नहीं? आवाज ठीक है. वेदर आंसर इज -5/4 माय फ्रेंड्स? यस और नो? टफ था ये क्वेश्चन. यहां पे 1-2 लाइन ब्लैंक है क्या? और दे दूं क्या क्वेश्चन? राइट डाउन. फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन. फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन हुज x इंटरसेप्ट is equal to y intercept. is equal to y intercept. ये थोड़ा टफ है ना? फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन whose x intercept is equal to y intercept. वैसे बिना कुछ लिखे आंसर देना चाहिए अपनी. whether answer is -1. are you sure? आप बताओ क्या इंटरसेप्ट फॉर्म है? x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1. therefore it is x by a plus y by a. या आप ऐसे कर देना, x by a की जगह b कर देना, और क्या होता है? yes और no? therefore इसका आंसर क्या आ रहा है? बोलो इक्वेशन क्या आ रहा है? x plus y is equal to a. या x plus y is equal to b भी लिखा चलता है, क्योंकि anyway a is equal to b है. नहीं समझा आपको ये? therefore slope of the line is equal to, slope of this line is equal to बोलो -1/1, which is equal to -1. Slope of the line is -1. Yes or no? Slope of the line is -1. Any doubt? और एक छोटा सा कंसेप्ट है, अगेन आईसीआई स्टडी मटेरियल में नहीं दिया है ये कुछ, बिल्कुल इसका हिंट भी नहीं है कहीं पे आईसीआई स्टडी मटेरियल में, बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हो, या ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछते जो ये कंसेप्ट के बिना सॉल्व नहीं होता. समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? डायरेक्टली ये नहीं पूछते, बट ऐसा कुछ तो पूछते जो जिसका फर्स्ट वर्किंग ये होता है. समझता है क्या? इसलिए पढ़ना जरूरी है अपने लिए फिर. ओके चलो, क्या बोल रहा है? पॉइंट ए है जिसके क्या कोऑर्डिनेट्स है? 3,4. थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ये शक्ल ठीक करना पड़ेगा भाई. क्या टेंशन है क्या आज? कुछ आज क्या लॉग लेक्चर हो गया ना? फिर क्या टेंशन है? आज तो हो गया. फिर अकाउंट्स नहीं था आज, इसलिए उसकी तो खुशी हुई रहेगी ना? नहीं? अच्छा, सिर्फ मैथ्स का ही. मैथ्स नहीं रहा तो ही खुशी होती है, एंड वही नहीं होता एग्जैक्टली. बराबर है कि नहीं? ये तुम्हारी जिंदगी का प्रॉब्लम रहेगा. बराबर है कि नहीं? कभी ना आ जाता है, कहाँ से आता है पता नहीं, टाइम पे आ जाता है. बराबर है ना? ओके. एक पॉइंट है ए जिसके क्या कोऑर्डिनेट्स है? बोलो 3,4. 3,4 सही है बच्चों. एंड अपने को फाइंड करना है लेंथ ऑफ अ सेगमेंट फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट ए. मतलब अगर समझो ये ओ है और वो पॉइंट ए है, तो अपने को फाइंड करना है लेंथ ऑफ ओ ए. लेंथ ऑफ ओ ए फाइंड करना है. सुन रहे हो क्या बच्चों? प्लीज अच्छे से ध्यान दो. मुझे बताओ, वो पॉइंट 3,4 है, इसका मतलब ये पॉइंट 3 रहेगा एंड ये पॉइंट 4 रहेगा. कितने लोग इस पे एग्री करते हो? बराबर है बच्चों? तो आप बताओ, वो पॉइंट 3 है बच्चों, इसका मतलब ये लेंथ 3 रहेगा कि नहीं?
आप बताओ ना यार, 0 से लेके वहां तक 3 रहेगा कि नहीं? वैसे ही ये लेंथ क्या रहेगा? 4 रहेगा। डू यू एग्री? एंड वो 4 रहेगा तो ये जो मैंने डॉट 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 किया हुआ है वो 4 रहेगा। एंड ये 3 रहेगा। डू यू एग्री? ये 3 है, वो 4 है। करेक्ट है? ये राइट एंगल है। खत्म है यार। करेक्ट और नॉट? 5th 6th स्टैंडर्ड में अपन पढ़ते ही पाइथागोरस थ्योरम। इट्स AMO इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, या OAM इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें OA ये क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो OM क्या था? बेस। AM क्या था? हाइट। तो बोलो OA स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो OA इज इक्वल टू 3 प्लस 4 ना? दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया? नहीं ना? क्या हो, दोनों साइड एक ही स्क्वायर रूट आएगा, इधर दो नहीं आएंगे ना? तो क्या होगा? अंडर रूट OA स्क्वायर क्या आता है? OA इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 स्क्वायर नहीं रहता है, समझा ना? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो टेल मी, इज इट अंडर रूट 9 प्लस 16? तो आंसर क्या आ रहा है बोलो? 5 यूनिट्स। तो ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितना होगा बोलो? 5 यूनिट्स लिखते हैं। अगर एग्जाम में कुछ दिया रहेगा सेंटीमीटर मिलीमीटर तो वो लिख लेते, नहीं है तो क्या लिखते हैं हम लोग? यूनिट्स। तो आंसर लेंथ ऑफ OA क्या है फिर बोलो? 5 यूनिट। तो आप मुझे बताओ, ये मैंने एक रूल लिखा है नीचे, ये सही है क्या बताओ? O के क्या कोऑर्डिनेट्स क्या है बोलो? 0 0। एंड अगर पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बोलो? MN। तो आंसर क्या आएगा? जैसे इधर 3 4 के लिए आंसर क्या आया था? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आया था। तो अगर ये MN पॉइंट है तो आंसर क्या आएगा? अंडर रूट M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। नहीं समझा आपको ये? तो अगर समझा है तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। इफ O के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0। ऐसे कोऑर्डिनेट के लिए जनरली ऐसे 3 लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं, समझा क्या? ओके। एंड समझो पॉइंट K है जिसके कोऑर्डिनेट्स है लेट्स से 12 कॉमा -5। 12 कॉमा, क्वेश्चन इज फाइंड लेंथ ऑफ OK। फाइंड लेंथ ऑफ OK। तो क्या रहेगा बोलो? लेंथ ऑफ OK इज इक्वल टू अंडर रूट, बोलो मेरे भाई, 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो टेल मी, इज इट अंडर रूट 144 प्लस 25? तो अंडर रूट 169। आंसर इज 13 यूनिट्स। कितने लोगों को समझा? अब हो सकता है कुछ लोगों को डाउट आया रहेगा, सर ये -5 है तो कैसे लेंथ कैसे माइनस होगा? सुन रहे हो क्या मेरे भाई? जस्ट सुनो तो 1 मिनट। अच्छा, ये ऊपर का क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको? 3 4 वाला सुनो तो बच्चों प्लीज। समझो ये पॉइंट समझो K होता जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते फिर बोलो? हाँ बोलो, 3 कॉमा -4। उसी के एग्जैक्ट नीचे यार। नहीं समझा आपको ये? तो मुझे बताओ, ये 3 कॉमा -4 मतलब ये तो 3 है ही ना यार। एंड ये इधर -4 होता ना ये, तो ये लेंथ -4 है, तो ये मतलब 0 कॉमा -4 पॉइंट है ना, इससे वो डिस्टेंस -4 होता है क्या? डिस्टेंस तो 4 ही रहता है ना? नहीं समझा? अच्छा, मैं यहां से लेके इधर गया 5 किलोमीटर गया, तो इधर से इधर -5 किलोमीटर होता है? डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होता है ना मेरे भाई। तो -4 रहा तो भी क्या फर्क पड़ता है? करेक्ट और नॉट? ये जो डिस्टेंस आएगा ये तो 5 ही रहेगा ना भाई। अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करो या अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर करो, बात तो एक ही है ना भाई। तो पॉइंट निगेटिव रहने से कोई लेंथ निगेटिव नहीं होता। लेंथ निगेटिव बोलो नहीं होता है। तो टेल मी, व्हाट इज लेंथ ऑफ अ सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट टू, समझो, ओरिजिन टू अ पर्टिकुलर पॉइंट? का आंसर समझ रहा है क्या आपको? तो अंडर रूट क्या था बोलो? ये 12 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो आंसर इज 13 यूनिट्स। आंसर इज 13 यूनिट्स। लिख लिया क्या आपने? नीचे वाला क्वेश्चन भी लिखोगे क्या आप? ये जो मैंने लिख के दिया है वो याद रहेगा क्या आपको? याद रहेगा क्या? तो अगर समझो A के कोऑर्डिनेट्स है 0 0, B के कोऑर्डिनेट्स है लेट्स से 8 12, 8 12, लेंथ ऑफ AB क्या होगा बोलो? अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर।
तो 64 प्लस 144 अंडर रूट 208, दैट इज क्या रहेगा आंसर 14.4222 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली। समझा क्या आपको ये? अगर एक पॉइंट ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट कुछ भी है, 8 12 है, m n है, समझा या नहीं? तो अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज आंसर और नॉट? तो कैन आई से दिस क्वेश्चन वाज टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ अ सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी ऑफ द पॉइंट टू ओरिजिन, या ओरिजिन टू एनी ऑफ द पॉइंट। लेंथ ऑफ अ सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम, बोलो, ओरिजिन टू एनी ऑफ द पॉइंट। Is that clear, my friends? Length of a segment drawn from origin to any of the point. Clear है बच्चों? Okay. अब यहां ऊपर के क्वेश्चन में क्या था, ओरिजिन से लेके कोई भी एक पॉइंट तक था। अब देखो यहां पे मैंने 2 पॉइंट दिए, एक पॉइंट P दिख रहा है क्या आपको? सुनो बच्चों, आराम से देखा करो, जरा समझा करो। एक दूसरे का मुंह अपन बाद में देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, बहुत टाइम है बेटा। एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, A, B दिख रहा है क्या? इधर स्क्रीन इधर है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बोलो, A, B, एंड Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, C, D। तो अपने को लेंथ ऑफ PQ फाइंड करना है। अब यहां पे PQ में से एक पॉइंट ओरिजिन है क्या? नहीं है। तो अब सुनो ध्यान से, ये P के कोऑर्डिनेट्स A, B है, तो अब यहां पे मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप बताओ कौन सा डिस्टेंस A है, आपको दिख रहा है क्या? नहीं समझा आपको? ये नीचे ये डिस्टेंस A है, एंड ये डिस्टेंस कितना है, P। समझा क्या आपको? वैसे ही आप मुझे बताओ, अभी मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, C। पक्का बच्चों? तो देखो मैंने नीचे इधर C लिखा है, दिख रहा है क्या आपको? एंड देखो ये ऊपर अभी जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं या ये कर रहा हूं, ये डिस्टेंस कितना है, D, क्योंकि वो पॉइंट QCD। यस और नो? कितने लोगों को यहां तक समझा है? पक्का? तो आप बताओ, अभी जो मैं लाइन बता रहा हूं, अभी जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा यहां पे ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, C माइनस ए होगा क्या, C माइनस ए होगा क्या? एंड बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, D माइनस बी होगा क्या, D माइनस बी होगा क्या? तो आप बताओ, ऊपर दिख ये जस्ट ये होगा D माइनस बी, सही है ना बच्चों? ये पूरा D है, उसमें से B डिडक्ट किया, D माइनस बी। समझा बच्चों? तो आप बताओ, ये इधर दिख रहा है क्या, D माइनस बी किधर है, एंड ये C माइनस ये है, और ये राइट एंगल है। समझा क्या? तो बताओ फिर क्या रहा है पाइथागोरस थ्योरम, बोलो। PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर। तो PM क्या था, बोलो, PM C माइनस ए, PM C माइनस ए था क्या? एंड QM क्या था, D माइनस बी का स्क्वायर। और ये क्या था, बोलो, PQ का स्क्वायर था। तो बोलो देयरफॉर लेंथ ऑफ PQ क्या आएगा, जल्दी बताओ। लेंथ ऑफ PQ अंडर रूट C माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, बोलो, D माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। मैंने D माइनस बी पहले लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? C माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस D माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। समझा क्या बच्चों? ये लेंथ ऑफ अ सेगमेंट ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स है। तो अच्छे से सुनो, सुन रहे हो क्या बच्चों? P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, A, B, एंड Q के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, C, D। देन लेंथ ऑफ PQ कितना आ रहा है बता दो आप। देन लेंथ ऑफ PQ जो आया आंसर बताना उतना बस, अंडर रूट D माइनस बी। सिर्फ देखो अभी कैसे करने का, D माइनस बी एंड, समझा क्या आपको ये? एंड पहले भी यही होता था, सिर्फ वो पहले 0 0 रहता था, तो D माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब D का स्क्वायर। नहीं समझा आपको ये? एंड C माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब C का स्क्वायर। यस और नो? तो यहां पे क्या आएगा आंसर, बोलो, बोलो जल्दी। D माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस C माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर। ये जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट इज लेंथ ऑफ PQ, इज लेंथ ऑफ PQ।
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. कुछ गया दिमाग में? तो कैन यू गेट लेंथ ऑफ अ सेगमेंट ड्रॉन बिटवीन एनी पॉइंट्स? देखो मैंने जो बॉक्स में ऊपर लिखा है वही बॉक्स में है क्या नीचे? ए बी सी डी दिख रहा है क्या आपको? ये वही और एक नीचे बॉक्स में है क्या? वही फॉर्मूला, वो भी चेक करो. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1. पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 y2. तो लेंथ ऑफ ए बी क्या हुआ? अंडर रूट y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर इज लेंथ ऑफ ए बी. थोड़ा टफ है ना? 3 फॉर्मूले बता देता है ऐसे पागल. यस, डन है बच्चों? ये समझा क्या एग्जैक्टली? वो पाइथागोरस थ्योरम कहां अप्लाई किया अपन ने? कौन से ट्रायंगल पे अप्लाई किया? उस सी माइनस ए कहां से आया समझा क्या? डी माइनस बी समझा क्या? हाँ भाई, कदे पेचेंश लिखा सब लोगों ने? ये नीचे और एक फॉर्मूला लिखा है ए x1 y1 b 0 0 लेंथ ऑफ ए बी. सही है क्या वो भी फॉर्मूला? एक पॉइंट तो ओरिजिन है ना उधर. सही है क्या? पक्का? इफ पॉइंट ए इज 30, 50, पॉइंट बी इज 80, -90, फाइंड लेंथ ऑफ ए बी. ये क्वेश्चन है, करोगे सॉल्व आप खुद? अच्छा मुझे बताओ इसको कितने सेकंड में सॉल्व होना चाहिए कैलसी पे बिना कुछ लिखे? 10 सेकंड. कैसे करेंगे बताओ? कैलसी पे ले लो -90 ले लो, प्लस माइनस का बटन दबाओ. इज इट -90? -50 करो. -50 इंटू एम प्लस. इंटू एम प्लस करने से डायरेक्ट उसका स्क्वायर होगा ना. उसके बाद करो 80 -30. 80 -30 की है क्या? इंटू एम प्लस, मतलब उसका भी स्क्वायर हुआ. मेमोरी रिकॉल ले लो, उसका स्क्वायर रूट कर लो. आंसर इज 148.66. 148.66. कैलसी पे आंसर लाए कि नहीं? सॉल्व करके लाते पूरा. लेंथ ऑफ ए बी, अभी जो अपन ने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा उसके हिसाब से ये आंसर है. क्या आंसर है बोलो? -90 -50 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 80 -30 ब्रैकेट स्क्वायर. डू यू एग्री? तो इज इट -140 का स्क्वायर प्लस बोलो 50 का स्क्वायर. तो 140 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर दोनों ऐड कर दिया. टेल मी इज इट 22/100? आ रहा है क्या? का स्क्वायर रूट. आंसर इज 148.66068, या 8 की जगह 9 कर देना, यूनिट्स. इज आंसर 148.66069 यूनिट्स इज आंसर. इज लेंथ ऑफ ए बी. इज लेंथ ऑफ ए बी 148.66069. डन है बच्चों? ये समझे सबको? चलो नेक्स्ट. पॉइंट पी दिया है, पॉइंट क्यू दिया है. लेंथ ऑफ पी क्यू कोई बड़ी बात है क्या भाई? हो जाएगा क्या सॉल्व? क्या आंसर है फिर बताओ? लेंथ ऑफ पी क्यू बोलो. लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट जे माइनस बोलो एन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस आई माइनस एम ब्रैकेट स्क्वायर. अच्छा समझो ऑप्शन में ये रहता तो चलता क्या? आप मुझे बताओ, सोच के बताना. एन माइनस जे ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एम माइनस आई ब्रैकेट स्क्वायर, ये भी चलता. ऐसे उल्टा किया तो चलता है क्या? क्या फर्क पड़ता है? अच्छा मुझे बताओ 5 - 3 ब्रैकेट स्क्वायर का आंसर क्या आता है? 4. तो 3 - 5 ब्रैकेट स्क्वायर का आंसर क्या आता है? क्या फर्क पड़ता है? अच्छा मुझे बताओ a - b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड बी स्क्वायर बी माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, सेम ही है। नहीं समझा आपको? ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का आंसर अलग अलग रहेगा, बट दोनों का स्क्वायर तो सेम ही होगा ना भाई। 5 माइनस 3 एंड 3 माइनस 5 का आंसर अलग अलग रहेगा, बट दोनों का स्क्वायर तो एक ही आएगा ना। यस और नो? नहीं तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन ये रहेगा, ये दूसरा बी रहेगा, तीसरा बोथ ऑफ दीज रहेगा, चौथा नन ऑफ दीज रहेगा। आप ए को टिक करके आओगे, हो सकती है कि नहीं गड़बड़? ये दोनों सेम ही है, समझा क्या आपको? यस और नो? चलो नेक्स्ट। क्या यार कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। फाइंड लेंथ ऑफ ए बी। कैलसी पे होता है कि नहीं बताओ ये सब, बोलो। इज इट 81.93 माइनस 2.875 का स्क्वायर प्लस 33 माइनस 1.50 का स्क्वायर? डू यू एग्री? इज इट 81.93 माइनस 2.875 का स्क्वायर, 33 माइनस 1.50 का स्क्वायर? मेमोरी रिकॉल कितना है बता दो। आप कैलसी कर सकते हो क्या? इज इट 7241.943025 ऐसा कुछ है? स्क्वायर रूट बताओ कितना था इसका? 85.09961 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली। टफ था ये। तो कैन यू गेट लेंथ ऑफ सेगमेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स? कैन यू गेट लेंथ ऑफ सेगमेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स? नेक्स्ट, इफ ए के कोऑर्डिनेट्स है 0 0 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए हुए, क्वेश्चन इज फाइंड लेंथ ऑफ ए बी। आप करेंगे सॉल्व, क्या रहेगा आंसर बताओ? लेंथ ऑफ ए बी अंडर रूट बोलो भाई 33.8175 माइनस 0 का स्क्वायर। वैसे माइनस 0 करने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। तो समझा कि अपन पहला वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, प्लस बोलो मेरे भाई माइनस 8.75 माइनस 0 का स्क्वायर। तो एज गुड एज दिस इज 33.8175 का स्क्वायर, 8.75 का स्क्वायर कितना है? मेमोरी रिकॉल बोलो। 1220.18580625 ऐसे कुछ है क्या? ये जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट। आंसर इज 34.9312 यूनिट्स। 34.9312 यूनिट्स इज लेंथ ऑफ ए बी, इज लेंथ ऑफ ए बी। टफ था भाई। नेक्स्ट, ओके। अब ये बोल रहा है कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले अब ये कोलिनियर का मीनिंग क्या है वो देखते हैं। सुन रहे हो क्या बच्चों? अगेन ऐसा कोई क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में नहीं है, आईसी है, समझा आपको? ये आप देखो ढूंढ के दिखाओ, ऐसा कोई कंसेप्ट मिलेगा भी नहीं आपको। हम लोग सब क्यों सिखा रहे? आपको मैं बता सकता हूं ये एग्जाम में पूछा है, समझा क्या? ओके, या इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा है, या कोलिनियर का मीनिंग जानना अपने लिए जरूरी है आगे कुछ, समझ है अपने को? ओके। अच्छा, कोलिनियर का मतलब होता है if a straight line can pass through all the points are said to be collinear. Suppose this is a plane, this is a plane मतलब प्लेन सरफेस, समझो जिसपे एक 3 पॉइंट है। सपोज ये है A, ये है B एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज C। आप बताओ whether ABC are collinear? No, because a straight line cannot pass through all of them. सब में से एक स्ट्रेट लाइन पास हो सकता है क्या? नहीं। तो यहां पे ए बी सी आर बोलो नॉट कोलिनियर। बट समझो ये एक प्लेन है, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? जिसपे समझो एक पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q एंड ये पॉइंट है R। आप बताओ कैन अ स्ट्रेट लाइन पास थ्रू पी क्यू आर? ये पी क्यू आर में से एक लाइन गुजर सकता है क्या? जा सकता है क्या? तो अगर ये पॉइंट पी क्यू आर है तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझा क्या? बताओ। तो जस्ट अपने नॉलेज के लिए यहां पे लिख दे अपन कि भाई कोलिनियर का मीनिंग बाजू में लिखे क्या अपन? क्या लिखो बोलो? हियर, पहले इसमें बोलो
पहले इसमें क्या लिखो, हियर पॉइंट्स ए बी सी आर नॉट कोलिनियर या नॉन कोलिनियर, बराबर है बच्चों। बट कब पॉइंट्स को कोलिनियर बोला जाता है, बोलो। पी क्यू आर बोलो कोलिनियर एज, क्यों कोलिनियर है, एज अ स्ट्रेट लाइन कैन पास थ्रू ऑल ऑफ देम, एज अ, बोलो मेरे भाई, स्ट्रेट लाइन कैन pass through all of them. These points are collinear as a straight line can pass through all of them. कितने लोगों को समझा? These points are collinear as a straight line can pass through all of them. कुछ समझा भाई? पक्का? These 3 points are collinear as a straight line can pass through all of them. तो अब ये बोल रहा है कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, ऐसे पूछ रहा है या बता रहा है? तो आप सुनो ध्यान से बच्चों, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो आप मुझे बताओ, ये पहले जो 2 पॉइंट है कौन से, बोलो। स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, पहले 2 पॉइंट कौन से बताओ, कोई भी 2 पॉइंट बताओ। 8,13 एंड 16,19, ये समझा क्या, बताओ। एंड आप बताओ स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, सुन रहे हो क्या? मुझे तो आपने 2 पॉइंट बताए ना आप मुझे, अब तीसरा पॉइंट जो बचा हुआ है वो बताओ। -2k, 48, एंड इन दोनों में से कोई भी एक बताओ। चलो 8,13, कोई भी एक, समझा क्या आपको ये? तो आप बताओ, अगर ये 3 पॉइंट एक ही लाइन पे है तो इन दोनों में से जाने वाले लाइन का स्लोप एंड इन दोनों में से जाने वाले लाइन का स्लोप सेम ही होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो कोलिनियर है। अब आपको लग रहा है नहीं सर स्लोप सेम कैसे चलेगा, पैरेलल भी हो सकते हैं। मेरे भाई ये 3 पॉइंट है, ए बी ए पॉइंट है। अब बताओ सी, समझ रहा है क्या? इसी लाइन पे रहेगा तो ही ए बी में से जाने वाले लाइन का स्लोप एंड ए सी में से जाने वाले लाइन का स्लोप सेम आएगा ना यार। अगर सी इधर रहता तो ये ए बी इधर है, ए सी इधर है, स्लोप अलग हो जाएगा। बट सी उस लाइन पे रहेगा तो ही वो स्लोप सेम होगा ना, यस और नो? तो मुझे थियोरेटिकली बताओ, अगर मुझे 3 पॉइंट बताए गए, लेट्स से 3 पॉइंट है ए बी सी, एंड उन्होंने बोला कि भाई चेक करो कि आप ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? ए बी सी में से कोई भी 2 पॉइंट बताओ, कौन से? ए एंड बी। तो चेक द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, देन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू सी एंड ए बी में से कोई भी एक लो, यस और नो? एंड अगर ये दोनों स्लोप सेम आए तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। कितने लोगों को समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, मतलब अ स्ट्रेट लाइन कैन पास थ्रू ऑल ऑफ देम। तो आप बताओ पहले जो 2 पॉइंट्स है उनमें से जाने वाले लाइन का स्लोप क्या है? 19 - 13 डिवाइडेड बाय 16 - 8, 13 - 48 डिवाइडेड बाय 8 - -2k। डू यू एग्री? तो बोलो 19 - 13 कितना आता है? 6 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू -35 डिवाइडेड बाय 8 + 2k, यस और नो? तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है इधर बोलो? 48 प्लस 12k इज इक्वल टू 35 इंटू 8 का आंसर इज -280। नहीं समझा आपको शायद? तो बोलो 12k इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? -328। सही है क्या? यस और नो? तो 328 डिवाइडेड बाय 12 का आंसर क्या है बताओ? देयरफॉर k इज इक्वल टू -27.333 इज द वैल्यू ऑफ k। कितने लोगों को समझाइए? तो आप बताओ व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर समझो आपको कोई बोले, सुनो तो बच्चों, पी क्यू आर कोलिनियर ऐसे बोला, तो स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पी एंड क्यू एंड स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू आर एंड पी क्यू में से कोई भी एक उठाओ, राइट? दैट स्लोप शुड बी सेम, यस और नो?
समझा क्या भाई? कुछ लिख के ले रहे हो क्या? बुक कहाँ है भाई? कुछ लेने का? अभी तक डेमो चल रहा है। तो बोलो, व्हेन अ पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, if a straight line can pass through all the points, then points are said to be collinear, otherwise they are non-collinear. समझा क्या? ये बॉक्स में जो मैंने लिखा है वो भी कॉपी कर दिए क्या आपने? ये क्वेश्चन का आंसर लिखिए क्या? minus 328 by 12 was the value of k. ओके, यहां पे एक जगह है थोड़ी बच्चों, एक बॉक्स बनाओ और उधर लिख देना वापस वही सेम चीज। इफ अ स्ट्रेट लाइन, आप बताओ मुझे साथ साथ में, इफ अ स्ट्रेट लाइन कैन पास थ्रू, बोलो, ऑल द पॉइंट्स, if a straight line can pass through all the points, then बोलो भाई, points are said to be collinear. If a straight line can pass through all the points, points are said to be collinear, otherwise they are non-collinear. समझा क्या बच्चों? ऐसा ही और एक सेंटेंस लिखोगे क्या? फिर सिर्फ कैन की जगह कैन नॉट कर दो, करोगे? खुद लिखोगे? इफ अ स्ट्रेट लाइन, क्या लिख रहे हो बोलो? कैन नॉट पास थ्रू ऑल द पॉइंट्स, कैन नॉट पास थ्रू ऑल द पॉइंट्स, लिख रहे हैं ना बच्चों? कैन नॉट पास थ्रू ऑल द पॉइंट्स, देन पॉइंट्स आर सेड टू बी, points are said to be non-collinear. Points are said to be non-collinear. If a straight line cannot pass through all the points, then points are said to be non-collinear. यही देखो मैंने और एक तरीके से बताया आपको, पॉइंट्स ए बी सी आर सेड टू बी कोलिनियर इफ, कब कोलिनियर रहेंगे बोलो? इफ अ स्ट्रेट लाइन कैन, मतलब स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, बोलो, ए कॉमा बी, एंड देखो मैंने कैसे लिखा है आगे, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, बोलो, सी, तीसरा पॉइंट लो एक सी, एंड बोलो ए बी में से कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट और नॉट? यस और नो? सी एंड ए और बी, ए लो बी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनीवे स्लोप इज सेम, देन पॉइंट्स आर सेड टू बी, बोलो, कोलिनियर। कितने लोगों को समझा ये 84th पॉइंट? ठीक है, 85th सॉल्व करोगे क्या तुम? These 3 points are collinear, find the value of k.
यस, हो गया बच्चों? अच्छा बताओ, ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, कोई भी 2 पॉइंट बताओ बच्चों, 16 कॉमा -2k/5 एंड 8 कॉमा 11 इज इक्वल टू बोलो क्या रहेगा? स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, बोलो इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। अब ये के वाला पॉइंट नहीं लेंगे वापस, चलेगा ना? 8,11 एंड दूसरा पॉइंट कौन सा लो? बोलो 19,85। कितने लोगों को ये समझा? अच्छा, आप स्लोप पता कर सकते हैं क्या? के का वैल्यू लाना कोई बड़ी बात है क्या? फिर अभी आपको समझ रहा है क्या? पिछले मैं 15 मिनट से सिर्फ एक लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं। लोगों को बहुत लगता है कि भाई कैसे कैसे बताता है क्या क्या। आपको समझता है कि ये क्या लेवल ऑफ रिपीटिशन है या नहीं? एंड इसके साथ थर्ड वाला बुक है जिसमें गला फाड़ के मैंने वापस बताया हो ये सारे पॉइंट्स, समझा या नहीं? थर्ड वाला बुक में 70, 60, 65 आवर्स रिवीजन लिया है पूरा, समझ रहा है क्या? इसके बाद तुम नहीं करना चाहते तो मां बाप को बोल दो कि भाई तुमने इनकॉम्पिटेंट इंसान को पैदा किया है करके, समझा क्या? अगर अपन नहीं कर सकते इसके बाद में भी तो, है कि नहीं? चलो बोलो, कर सकते हैं कंप्लीट बच्चों? ये क्या लिखो? बोलो 11 प्लस, बोलो जल्दी, 2k/5 डिवाइडेड बाय 8 - 16। कितने लोगों को ये समझा? ये प्लस क्यों आया समझा क्या? नहीं तो बताओ क्या आएगा? 11 - 85, या हो सकता है आपने 85 - 11 लिखा रहा डिवाइडेड बाय, बोलो 8 - 19। तो आपके लिए ये भी तो 19 - 8 रहेगा। तो एनीवे अपना आंसर सेम ही आने वाला है, समझा क्या आपको? तो बोलो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ऊपर क्या था? 11 × 5 = 55 प्लस 2k डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय -8 इज इक्वल टू कितना था? ये -74 डिवाइडेड बाय -11, तो उसको 74/11 करूं क्या? -74 बाय -11 को 74/11 करूं क्या? यस और नो? तो आप बताओ। देयरफॉर, सुन रहे हो क्या भाई? 55 प्लस 2k डिवाइडेड बाय 5। चलो ये 8 को उधर भेज दो, 74 × 8 कितना आता है? इज इट -592/11? डू यू एग्री? हाँ, उसको -40 कर सकते हो, बट ये भी ठीक है ना? सीधा सीधा -40 उधर एक ही बार भेज सकते हैं। मैंने पहले -8 को मल्टीप्लाई कर दिया, अब वापस मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं क्या उस साइड को? तो बोलो क्या आएगा? 55 प्लस 2k इज इक्वल टू -592 इंटू कितना होगा? बोलो 5। हाँ बोलो कितना था ये? -2960 डिवाइडेड बाय 11। कितने लोगों को समझाए? एंड अब बताओ, बाकी वो प्लस माइनस छोड़ दो, अपन बचा हुआ काम कैल्सी पे कर सकते हैं क्या? एक काम करो, कैल्सी ऑन करो, 2960 डिवाइड बाय 11 करो, मेमोरी माइनस करो क्योंकि वो निगेटिव है, नहीं समझा आपको ये? उसके बाद 55 ले लो, मेमोरी माइनस करो क्योंकि वो उधर जाके डिडक्ट होगा, मेमोरी रिकॉल मतलब 2k का आंसर है, डिवाइड बाय 2 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर है बोलो? बोलो k इज इक्वल टू -162.0454545 ऐसा कुछ है क्या? इज द वैल्यू ऑफ k, इज द वैल्यू ऑफ k। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? पक्का बच्चों? यस और नो? आपको लगता है कि सर कितने स्टेप है, सर कितना हेवी कैलकुलेशन है? अच्छा मुझे बताओ, आपको ये स्टेप में आंसर कैलकुलेट करके बताओ क्या? यहां पे डायरेक्ट कैलसी पे आपको लगता है कि होगा करके? बड़ी आसानी से होगा यार। हाँ चलो करो, कैलसी पे करो। कर रहे हो क्या भाई? हाँ, 11 - 85 74 आता है, पता है सबको ये? हाँ ले लो कैलसी पे, 74 डिवाइडेड बाय 11। 74 डिवाइड बाय 11 लिया क्या आपने? 74 डिवाइड बाय 11 यहां तक किए क्या? अब बताओ, इधर से इंटू क्या करना है बोलो? 8 एंड फिर इंटू 5 होगा तो इंटू 40 करो, एंड 40 करने के बाद ना प्लस माइनस का बटन दबा दो, मतलब इंटू -40 हो जाएगा वो। ये जो भी आंसर आया ये किसका आंसर है? 55 प्लस 2k का आंसर है। -55 करो तो ये 2k का आंसर है।
यस और नो, डिवाइड बाय 2 करो, ये के का आंसर है या नहीं? अरे अपने पास कैलकुलेटर रहा, अपन प्लस माइनस से डरेंगे क्या यार? है या नहीं? यहां पे तो मुझे आपको समझाने के लिए 10 बार ये इधर गया, ये इधर गया, एक्सप्लेन करना पड़ता है। कैलसी पे मतलब वो 5 इधर गया, मैं इंटू 5 क्यों लिखूं भाई? सीधा कैलसी पे कर सकते हैं ना, है या नहीं? ये कैलकुलेटर पे कर सकते हैं कि नहीं? एंड अभी ये अपना जो बैच का अभी ड्यूरेशन हुआ है, उसके बाद में ये कैलसी पे आना चाहिए भाई। अब उनको नए नए कैलकुलेटर कल थोड़ी सीखे, है कि नहीं? ये आना एक्सपेक्टेड है कि नहीं? तो k इज इक्वल टू -162.0454545 इज द आंसर। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड कौन सा इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशंस। क्या कंप्लीट किया हमने? लीनियर इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, एंड अब हम स्टार्ट करने वाले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट जस्ट मुझे कुछ काम है आज एक, एंड मुझे बैंक में एक पर्टिकुलर टाइम पे अपॉइंटमेंट है, उसकी वजह से मुझे जाना है। जा सकता हूँ आप? क्या परमिशन रहा तो? क्या कंज्यूमर कोर्ट? हाँ नहीं ना? वैसे जनरली मैं ऐसे कभी करता नहीं, बट अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, चलेगा ना? ठीक है, मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट टाइम पे ही पहुंचना है। ठीक है, तो कल कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कुछ लोगों को लग रहा है नहीं सर हमारा आधा पौन घंटे का नुकसान हो गया, तो अपन भर के निकालेंगे कभी, ठीक है ना? तो अपन ज्यादा लेंगे, चलेगा क्या बच्चों? पक्का? थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।